कभी देश की पहचान हॉकी हुआ करती थी। हॉकी ने भारत को विश्व में खेलों में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाया। ये कोई मामूली बात है कि ओलंपिक में लगातार 28 साल तक अजेय रही कोई टीम 1928 से 1956 तक भारत ने हॉकी का स्वर्ण पदक जीता। दुनिया की बड़ी टीमों को रौंद कर वो लगातार विश्व विजेता बनती रही, ओलंपिक विजेता बनती रही। और जाहिर है कि स्टिक की जादूगरी, कलाकारी ध्यानचंद जी से बेहतर कौन कर सकता है। मेजर ध्यानचंद ने भारतीय हॉकी को ऊंचाई दी और इसीलिए कहा जा रहा है कि हॉकी भारत की पहचान है। और ये पहचान भारत को दिलाने में ध्यानचंद की भूमिका सबसे बड़ी है। और दूसरे खिलाड़ियों ने भी उनका साथ दिया, लेकिन भारतीय हॉकी की पहचान ध्यानचंद ने की वजह से दुनिया भर में बनी। हॉकी के उन पुराने दिनों को याद करेंगे, खास कर ध्यानचंद जी को। ध्यानचंद जी का एक दूरदर्शन पर एक आर्काइव में जो उनकी बातचीत है, हम उसको उसे लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने उस दौर के हॉकी और उसके जुनून की बात तो की ही। खास के हॉलैंड और जर्मनी की बात करते हुए उन्होंने कहा था कि किस तरह वहाँ के लोग उनकी हॉकी को देखकर कैसे प्रेरित होते थे, कैसे सीखना चाहते थे, किस तरह से उनके स्किल्स का तोड़ निकालना चाहते थे। लेकिन उससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर बादब बामराजा को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हॉकी से जुड़े किस्से, कहानियाँ, रिकॉर्ड्स आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, इससे हमारे किसी भी नए वीडियो की जानकारी आप फौरन पहुँचेगी। और अगर फेसबुक पर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। आदाब, नमस्कार, मैं फजल इमाम मलिक। भारतीय हॉकी को मेजर ध्यानचंद ने ऊंचाई दी, दूसरे खिलाड़ियों का भी उन्हें साथ मिला, लेकिन अपनी जादूगरी, अपनी कलाकारी, अपने स्ट्रिक्ट वर्क से उन्होंने भारतीय हॉकी को जो चमक दी, भारतीय हॉकी को जो एक पहचान दिलाई विश्व में, वो अतीत का किस्सा भले हो, लेकिन आज भी उसी अतीत की बदौलत हम हॉकी के भविष्य की बात करते हैं। दिल दे हॉकी जैसे कैंपेन की बात करते हैं। मेजर ध्यानचंद ने उस दौर में हॉकी के, जब वो कोई साधन नहीं थी, कोई सुविधा नहीं थी भारतीय टीम को, तब हॉकी के लिए, बेहतरीन हॉकी के लिए और उनकी स्टिक वर्क के कायल तो हिटलर भी हुए थे। उनके स्टिक्स को लेकर बहुत सारे लोगों ने सवाल भी उठाया कि उसको कोई जादू है, उनकी छड़ी में, उनकी स्टिक में कुछ इस तरह की चीज़ें जो गेंद उनके स्टिक से चिपक जाती है। बहुत सारे किस्से मशहूर हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, और खुद ध्यानचंद भी इस किस्से को खूब मजे लेकर सुनाया करते थे उस दौर में भी। जाहिर है कि ध्यानचंद जैसा खिलाड़ी बहुत कम ही पैदा होता है। दुख इस बात का है, तकलीफ इस बात की है कि हॉकी के इस जादूगर को हम उस तरह से याद नहीं कर रहे जिस तरह से करना चाहिए। क्रिकेट की दीवानगी है, होनी चाहिए, लेकिन हॉकी या दूसरे खेलों के बिसरा कर सिर्फ क्रिकेट क्रिकेट करना मुझे लगता है कि अच्छा नहीं है, खेलों के लिए अच्छा नहीं है। और यह शायद यही वजह है कि क्रिकेट सारे खेलों को निकलता जा रहा है। सचिन तेंदुलकर को राजनीतिक फायदे के लिए, सियासी नफा नुकसान की जोड़ घटाव देखकर भारत रत्न तो दे दिया गया, लेकिन जो भारत रत्न मेजर ध्यानचंद को दिया जाना चाहिए था, वो आज भी ड्यू है। सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। आइए सुने, छोटा सा 1-1.5 मिनट का क्लिपिंग है। ध्यानचंद जी क्या कुछ कह रहे हैं अपने उस दौर के हॉकी को याद करते हुए। दूरदर्शन के आर्काइव से हम यहाँ इसे आभार पेश कर रहे हैं।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, नए रिकॉर्ड्स, नई जानकारियां, नए किस्से, नई कहानियों के साथ, ताकि हॉकी को लेकर जो एक अभियान चल रहा है वो अभियान और तेज हो, और हॉकी को दिल सिर्फ हम नहीं पूरे देश वाले दें। अंत में इतना कि अगर अभी तक आपने बात अब ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैंने देखा है वहाँ कि हॉलैंड के अंदर और जर्मन के अंदर जिस वक्त हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए जाते थे ग्राउंडों पर, तो उनके टेलीविज़न वगैरह, फोटोग्राफ्स वगैरह, ये स्लो मोशन और फास्ट मोशन लेने के लिए हमारे पीछे पीछे लग जाते थे। लेकिन हम लोग खिलाड़ी थे, हमको इन बातों का ज़रा सा भी ख्याल नहीं होता था कि क्या है। एक फ़ोटो मांग लेते थे, बाकी वो अपना सीक्रेट हर एक चीज़ लड़कों को सिलाने के लिए खींच लेते थे। और वो फोटोज स्क्रीन के ऊपर अपने बच्चों को, ये मैंने 63 में देखा, जब मैं 63 में बर्लिन में गया तो ये देखा स्क्रीन के अंदर। बच्चों को वो टेलीफोन स्क्रीन के ऊपर उसको उनको शो करते थे, और उनको उसी वक्त साथ में बोलते भी जाते थे कि देखो ये हाथ इधर रखना है, ये पैर इधर है, और ये सिर इधर है, बॉल को जब ड्रिबल करना है तो उसका हेड किधर होना है, फलान। ऐसा करने के बाद उन लोगों ने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली कि हम अब हिंदुस्तान का मुकाबला करने लगे। मैंने देखा है रिसेंटली यूरोप कंट्री के खेलों को कि वो हमारे मुकाबले में थोड़ा थोड़ा ड्रिबलिंग करने लगे हैं।